Hello everyone, welcome back. So, in this class, we are going to see the representation of real number on a number line. Okay, so first of all, we will know that what is real number. I have already told in previous video what is real number, but still I am telling you. So, it is a collection of all rational and irrational numbers. Okay, so रैशनल और इरेशनल का जो मिक्सचर और वाट एवर यू से ग्रुप जो होता है उसी को बोलते हैं रियल नंबर. ओके, क्लियर? सो देर इज अ नोट दैट every real number can be represented at a unique place on a number line. मतलब किसी भी रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे एक यूनिक प्लेस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हर एक रियल नंबर का एक यूनिक प्लेस होता है जिस पे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक नंबर लाइन पे. ओके, जैसे यहाँ पर सी हियर इट इज 1. ओके, सो at this place only this number 1 can be represented. There is no other than 1 which can be represented on this point. Okay, there is only one number, that is 1, which will be represented on this point, unique place. Okay, and in just opposite to that you can say that रियल नंबर के हर एक पॉइंट पर सॉरी 1 मिनट नंबर लाइन के हर एक पॉइंट पर एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है. एक रियल नंबर का वैल्यू होता है. जैसे इस पॉइंट पर इस नंबर लाइन ओके, ओके, सो इस पॉइंट पर जैसे 2 एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है. इस पॉइंट पर भी -1 एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है और इस पॉइंट पर भी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 जो कि एक रियल नंबर है वो भी एग्जिस्ट करता है. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नंबर लाइन. ओके, नंबर लाइन आर द लाइन ऑन विच रियल नंबर आर रिप्रेजेंटेड. ओके, सो एक नंबर लाइन पे यहाँ से यहीं से सारे आपको नंबर दिख जाएंगे. जैसे यहाँ से 1 से 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव it is. Okay, so it is natural number. Okay, and when we add natural number with 0 then we will get whole number. Okay, and 0 and natural number and negative of natural number, this whole number represented on number line in front of you is whole is integer. ये सभी इंटीजर है. -4 -2 0 -1 -3 all are integer. Okay, so I think understood. so आपने देखा कि रैशनल नंबर ये सभी एक रैशनल नंबर हो सकते हैं. ऑब्वियसली -4/1 इट इज़ अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q और -4 और 1 दोनों ही इंटीजर हैं. ओके, और 2 3 दिस ऑल नंबर can be expressed in the form of p/q, so all are rational number. So you have seen that the rational number are represented in very easy way on number line. Okay, so are irrational numbers represented on number line? So yes, they can be represented, but there is another way. एक दूसरा तरीका होता है उसको रिप्रेजेंट करने का. ओके, which I am going to tell you. So
नंबर लाइन पे आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि ये जो जीरो है ये ओरिजिन पॉइंट है इस नंबर लाइन का, शुरुआत यहीं से होता है जीरो से। कोई भी पूछेगा इससे द ओरिजिन पॉइंट ऑफ ए नंबर लाइन, सो इट विल बी जीरो। ओके, फ्रॉम हियर दिस स्टार्ट्स। ओके, -1, -2, it is -2, -3 and -4 and so on। ओके, सो नंबर लाइन पे जब जीरो से राइट साइड में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलता है। ओके, और लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव इंटीजर। ओके, एंड हियर पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो इसी जीरो राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर, इसी लॉजिक को यूज करते हैं। इसका बहुत यूज है ग्राफ में, इसी लॉजिक के बेसिस पर। ओके, सो अब जानते हैं कि इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में एक थ्योरम के बारे में सुना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम। According to Pythagoras theorem, in a right angle triangle, okay, it is a right angle triangle. Suppose on the basis of this angle, it will be hypotenuse, base, and perpendicular. Okay, so according to Pythagoras theorem, in this right angle triangle, the square of the base plus square of the perpendicular is equal to hypotenuse square। okay, okay, so हम लोग इसी थ्योरम का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, so let's see, for example locate root 2 on sorry locate root 2 on number line। ओके, लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। सो रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, इसी को लोकेट करना है। ओके, सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रूट 2, इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 रूट अंडर 1 + 1, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, बिकॉज आप कितना भी इस पर पावर रख दे हमेशा 1 ही आता है, चाहे कितना भी पावर हो नेचुरल नंबर में। ओके, नेचुरल नंबर, इट्स पावर शुड बी नेचुरल नंबर। सो यहाँ से आपको देख के आइडिया नहीं लग रहा है कि बेस, मान लीजिए कि बेस 1 यूनिट है, कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, एनीथिंग। ओके, एंड सपोज इट्स परपेंडिकुलर बी 1। ओके, सो द बेस स्क्वायर इट इज, ये तो बेस ही मान लीजिए इसको, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2।
बेस कितना है, बेस इज इक्वल टू 1 यूनिट, ओके, एंड परपेंडिकुलर 1 यूनिट, ओके। अब इसी से फाइंड करना है √2। सो 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम लोग को पता है कि √2 का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, ओके। सो 1 यूनिट स्केल से लेना है, यहाँ 1 यूनिट, ओके, 1 यूनिट, ओके। और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 यूनिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन करना है। सपोज द ट्रायंगल विथ A, B and C. So it is 1 unit, you have known already, and this is also 1 unit. So by using Pythagoras theorem, when we will find the AC, okay, so you will see that it will be √2. You know or not, AC square? Listen, AC square, okay, is equal to base square. So 1 plus 1, you know base square, 1 square will be 1, and again 1 square will be 1. So 1 plus 1, it will be 2. So AC is equal to √2. See, AC will be √2. लेकिन हम लोग यहाँ तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इसको, नंबर लाइन तो यहाँ है, तो कैसे करें? तो आप लोगों ने सर्कल का प्रॉपर्टी तो पढ़ा ही होगा कि रेडियस हमेशा इक्वल होता है, ओके। सो विद द हेल्प ऑफ कंपास, यहाँ से एक कंपास लेना है और यहाँ निडल, और यहाँ एक आर्क रखना है, आर्क, ओके। और ये लगभग ऐसे आएगा, आप लोग कंपास से कीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, ओके। सो this point will be from 0, okay, from 0 to here, from 0 to here the length will be √2. See, we have looked √2, so it is √2, okay, understood? So अब √3 कैसे करें? तो आइए फिर देखते हैं √3 कैसे करें। ओके, √3, ओके। सो यहाँ से, अच्छा, √3 को कैसे लिख सकते हैं, एक बात बताइए। √3 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 plus 1, ओके। सो 2 plus 1, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ से एक मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ ये सपोज दैट, बस इसमें ध्यान ये रखना है कि किस लेंथ को हम बेस ले, परपेंडिकुलर ले और हाइपोटेनस, बाकी सब कैलकुलेशन सही होगा तो आसानी से लोकेट हो जाएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा, ओके। तो यहाँ से ये √2 है, ओके, √2 प्लस √1, ओके, नो इट्स विल बी नॉट। सो यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किए, ओके, परपेंडिकुलर 1 यूनिट का,
यहाँ से 1 यूनिट और इसको ज्वाइन कर दिए। ओके, इसको ज्वाइन कर दिए। सो आप तो जानते ही हैं कि ये √2 है। सो सपोज दैट इट इज डी। सो AC ये √2 है। ओके, √2 और ये 1 यूनिट। सो CD स्क्वायर, ओके, हाइपोटेनस इट इज CD स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर प्लस AD। सो 1 का होल स्क्वायर। सो √2 whole square will be 2. You know that √2 into √2 is equal to 2. Okay. So 2 plus 1 will be 3. So CD is equal to √3. Okay. मैं यही बता रहा था उस समय कि √3 को ऐसे भी लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, √3 ये हाइपोटेनस CD आएगा और √2 का होल स्क्वायर मतलब बेस, जो कि हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, और 1 यूनिट, ये तो आपको पता है ये 1 यूनिट है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1, जैसे मैंने अभी यहाँ किया। ओके, सो फिर यहाँ से वही काम करना है कि यहाँ एक नीचे रखना है और यहाँ पर आर्क। ओके, आर्क यहाँ लेना है और लगभग ऐसे आएगा कुछ ऐसे √3। ओके, दिस पॉइंट। सो यहाँ से 0 से, ओके, 0 से यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक ये हो जाएगा √3। ओके, इट विल बी √3। सो अप्रोक्सीमेटली √3 का वैल्यू होता है 1.732। ओके, 1.732। So I think this concept is clear to each and everyone. Okay, अब जैसे √3, अब कोई बोल दिया कि √8 को रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो √8 के जो सबसे नियरेस्ट, √8 के सबसे नियरेस्ट जो परफेक्ट नंबर होगा उसको खोजना है और उसको पहले रिप्रेजेंट करके और उसके बेसिस पर रोटेट हो जाएगा। ओके, मैं अभी करके बता देता हूँ। ओके, सपोज दैट √8। ओके, सो इट विल बी 0। पॉजिटिव नंबर लेना है, उसके लिए नेगेटिव का कोई काम नहीं है। 0 1 2 3 4 5। ओके, सो √8। ओके, सो पहले 4, यहाँ देखिए 4 यहाँ है। 1 मिनट। You know that √4 is equal to 2. So this length is √4। So √4 पर एक यूनिट लेना है, फिर इसको ज्वाइन करना है और सो ये हो जाएगा √4 और फिर ये हो जाएगा 1। ओके, सो this will
suppose that a b c, so ab स्क्वायर क्या हो जाएगा, ab स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, ओके, सो √4 स्क्वायर plus 1 square, so it will be 4 plus 1 5, so AB is equal to √5, okay, AB is equal to √5, so this length is √5, so यहाँ से ऐसे कंपास लेना है, सॉरी हाँ कंपास, और कंपास से ऐसे कर दिया है, ओके, सो ऐसे कुछ आएगा, सो यहाँ से अब यहाँ तक ये हो गया √5 लेंथ, ओके, √5 लेंथ, ओके, so again it will be √5, 1 unit, it's perpendicular, it should be perpendicular to each it, okay, 1 unit, so it's b, so it's 1 unit and it's √5, so the this length will be, ये लेंथ क्या होगा, ये तो √5 है, √5, okay, so √5 whole square plus 1, so it will be, suppose this it will be p, so AP square is equal to base square 5 square plus 1 unit, this BP, so 5 plus 1 will be 6, so AP is equal to √6, so this length will be √6, okay, so this will be approximately, okay, so this length will be √6, okay, so this length will be √6, okay, now then √7, then √8, okay, you will find by itself, find √8, or you can say by also, it is, I have forgotten, sorry, but √9 is equal to 3, we know that, so √9 is equal to 3, and by then you can find easily √8, okay, whatever the value √8. I am giving you this question, √8, locate √8 on a number line, okay, so that's all about today's topic. I'm giving you one more question, suppose √11, okay, it is √11, you have to locate √11 and √8 and also √17, it's very easy, so इनमें से एक मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल √11, ओके, okay, so locate √11 on a number line, it's very easy, okay, suppose it is a number line, it will be 0 1 2 3 4 5, so ऐसा नंबर खोजना है जो मतलब √11 के आसपास जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, perfect number, so I think it will be √9, okay,
So the value of root 9 will be 3. So one second. So this length, okay, this length will be root 3, sorry, it will be root 9, okay. So root 9 plus 1 unit, okay, suppose 1 unit, and it is root 9. So the hypotenuse, suppose it is triangle PQ and R, so PQ square is equal to root 9 whole square plus 1 whole square. So it will be 9 plus 1 will be 10. So sorry, PQ will be root 10, okay. So it will be root 10. So with the help of कंपास से ऐसे करके करना है, ऐसे यहाँ एक निकल, फिर आर्क और ये नंबर लाइन पर ड्रॉ, ओके, नंबर लाइन पर ड्रॉ. सो दिस लेंथ होल 0 से लेकर यहाँ तक, दिस पॉइंट तक, ओके, it will be root 10. So again you will do 1 unit, then hypotenuse you will find that it will be root 11, okay, and this will just like, okay, it is so far but it's not correctly, but you will do as yourself, then it will correct with the help of compass, okay. So it will, this point will be root 11, okay, from 0 to here it will be root 11, okay. So that's all about today's topic. In the next class we will see about the, when, okay, then in root we have just seen the, positive integer, for example 1, sorry, not 1, 2, 4, you can say, and 6, 7. But what happen if in root there is 7.5, okay, 5.8, 9.7. So this type of problem are, questions represented on the number line in different way, and that is little bit, not little bit, that is completely different from this way which I have told you, okay. So in next video we will discuss about this type of questions, okay. So till that, goodbye.